बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हाइपरवाइजर उसकी दोनों टाइप्स एंड हम लोगों ने हैंड्स ऑन लैब भी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था कि VMware वर्कस्टेशन को अपने लोकल सिस्टम पे डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद आप लोग कैसे वर्चुअल मशीन अपने लोकल सिस्टम पे बना के अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं एप्लीकेशन की ना। तो वजह ये है इस लेक्चर को कवर कराने की, वो ये है कि आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू हैव अकाउंट ऑफ AWS, एज़्योर, गूगल क्लाउड और अलीबाबा क्लाउड। अगर आप लोगों के पास अकाउंट है तो फिर तो वैलिड कोड है, वहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं इजीली। हाँ, बस ये इंश्योर करना होगा कि बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई छोटी मशीन बना के वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लें, वरना जितनी बड़ी मशीन होगी तो ज़ाहिर है उस हिसाब से आपको फिर चार्जेस पे करने पड़ेंगे। बट अगर मेजॉरिटी के पास क्लाउड पर अकाउंट नहीं है तो आप लोग जो है बेसिकली अपने सिस्टम पे हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करने के बाद आप उसके ऊपर एक छोटी वर्चुअल मशीन बना के उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही वजह थी कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने पूरा एक कह ले के हैंड्स ऑन स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन करके बताया कि लिनक्स को चाहे आप सर्वर यूज़ करें या आप डेस्कटॉप वर्जन यूज़ करें तो उसमें पार्टीशन किस तरह से बनाई जाती हैं एंड देन उसके बाद कैसे इसको हम लोग प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। सो एनीवेज आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और वो है आपके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझने से पहले डायरेक्टरी क्या चीज़ है इस बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो डायरेक्टरी हम लोग कहते हैं फोल्डर्स को, ठीक है। नॉर्मली जो भी हम लोग अपने सिस्टम पे चाहे विंडोज़ यूज़ कर रहे हो या इवन लिनक्स यूज़ कर रहे हो या इवन अपने फ़ोन के अंदर भी स्टोरेज जहाँ पे हमारा जो डाटा स्टोर होता है तो वो किसी ना किसी फोल्डर के अंदर स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। तो डायरेक्टरी हम कहते हैं फोल्डर को इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। और डायरेक्टरी का दूसरा नाम जो है आपको दूसरे जो डेवऑप्स के टूल है गिटहब, तो वहाँ पे भी रेपोजिटरी के नाम से भी एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है। रेपोजिटरी का मतलब भी वो कह लें कि एक फोल्डर है, ठीक है। तो लिनक्स के केस में हम कहते हैं डायरेक्टरी, गिटहब के केस में कहते हैं हम रेपोजिटरी, और नॉर्मल जो आप कह लें कि प्लेन वर्ड्स में आप कह लें इसको फोल्डर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर है जब आप लिनक्स को सीख रहे हैं तो बेसिकली आपका एक तरह से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का भी एक रोल आप प्ले कर रहे होंगे, ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप काम कर रहे होंगे। तो इस अगर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो फिर तो आप इजीली ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। अगर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया तो फिर तो प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली, ठीक है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि फाइल्स फोल्डर्स कहाँ स्टोर होती हैं, ठीक है। लिनक्स के अंदर चाहे आप कोई भी सर्विस यूज़ कर रहे हो, कोई भी वेब सर्वर यूज़ कर रहे हो या कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उनके लॉग्स, उनके कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स या इवन यूज़र का जो अपना एक पर्सनल स्पेस होता है वो कहाँ किस डायरेक्टरी के अंदर शो हो रहा होता है ताकि वहाँ पर जाके आप ट्रबल शूटिंग या कोई भी एक्स्ट्रा कमांड चला सकते हैं। दैन उसके बाद आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्या इशू आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टरीज की समझ होगी तो ट्रबल शूटिंग करने में, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने में और सिस्टम मैनेजमेंट को आसानी से मैनेज कर सकते हैं और उसको ट्रबल शूट भी कर सकते हैं, ठीक है। यही वजह है कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि सबसे पहले हमारे पास ये जो स्लैश लिखा हुआ है, ठीक है, स्लैश को हम कहते हैं रूट, ठीक है। रूट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जस्ट लाइक हमारे पास विंडोज में C ड्राइव होता है, D ड्राइव होता है, ठीक है। लिनक्स के केस में पार्टीशन हमेशा एक ही होता है, लेकिन उसके अंदर भी हमारे पास जो है आप कह लें कि रूट के अंदर भी डायरेक्टरीज है एंड देन डायरेक्टरी के अंदर भी हमारे पास डायरेक्टरीज है, ठीक है। जैसे USR के अंदर बिन है, एस बिन है, लाइब्रेरी है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं नेस्टेड डायरेक्टरीज, ठीक है। नेस्टेड जो है बेसिकली जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जैसे आप लोग कोई कंडीशन या कोई भी लूप यूज़ करते हैं या कोई भी आप अपना लॉजिक डिफाइन करते हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है, या दूसरे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग के, ठीक है, उसके अंदर भी हमारे पास नेस्टेड जो है वो एक टर्म और एक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता है बैकएंड पे, ठीक है। इसको हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं, ये हम लोगों ने अभी समझ लिया है, ठीक है। ये सब डायरेक्टरीज का एक पैरेट है, ठीक है। मतलब लिनक्स के अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं सब इसी से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसको हम लोग इंशाल्लाह एक बेसिक हैंड्स ऑन लैब पे हम आपको इसका एक ओवरव्यू दिखाएंगे, ठीक है। तो खैर एनीवेज रूट के अंदर हमारे पास ये जो डायरेक्टरीज लिखी हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक आध और डायरेक्टरीज हैं जो कि मैं आपको वर्चुअल मशीन के अंदर दिखाऊंगा, ठीक है। सो बिन से स्टार्ट करते हैं। बिन का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो बिन डायरेक्टरी है इसके अंदर हमारे पास बेसिक यूजर कमांड्स की हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी कोई स्क्रिप्ट फाइल है या उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन कोई चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। अच्छा, बेसिक यूजर कमांड से क्या मतलब है, लाइक हम लोग ls cp mv cat echo nano
या mkdir जो हम लोग बेसिक कमांड्स यूज़ करते हैं ना, तो इसके बैकएंड में जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जो भी चीज़ है, वो आपको बिन डायरेक्टरी के अंदर मिलेगी। अच्छा, बेसिक कमांड्स का इंशाल्लाह एक अलग से डेडिकेटेड लेक्चर रिकॉर्डिंग पर है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। पूरी सीरीज़ है बेसिक कमांड की ना, सो देयर इज़ डोंट वरी, मैं इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। एनीवेज, एसबिन का क्या काम होता है? एसबिन हम कहते हैं सिस्टम बाइनरीज को। अच्छा, ये बाइनरीज कहते हैं, ठीक है, ये जो आपको शॉर्ट फॉर्म में नजर आ रहा है ना, ETC वार USR, तो लिनक्स के अंदर एक तरह से एलियस के तौर पे इन डायरेक्टरीज के नाम आपको मिलेंगे, जो कि बैकएंड में आप समझ लेंगे बिहाइंड द सीन आप कहते हैं कि बिन कहते हैं बाइनरीज को, एसबिन कहते हैं सिस्टम बाइनरीज को, और USR कहते हैं यूजर को, और LIB कहते हैं लाइब्रेरीज को, ठीक है। सो एसबिन हमारे पास सिस्टम एडमिन लेवल की जो कमांड्स होती है, जिसमें हमारे पास शटडाउन है, इसमें हमारे पास इफ कॉन्फिग है, रिबूट है, या माउंट जैसे जो कमांड्स है वो आपको सिस्टम बाइनरीज के अंदर आपको मिलेंगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अच्छा, ETC हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ठीक है। ETC डायरेक्टरी वो डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आपको फाइल मिलेंगी या डायरेक्टरीज मिलेंगी, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? आपके लिनक्स वर्चुअल मशीन या लिनक्स सर्वर के अंदर जो भी आपके सर्विसेज चल रही हैं, या आपके कोई भी प्रोसेस चल रहा है, या आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बैकएंड में एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ठीक है, जो कि मोस्टली ETC डायरेक्टरी के अंदर होती है, ठीक है। वहाँ जाके आप जो है चेंजेस कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, या उसके जो बेसिक डिफ़ॉल्ट जो स्क्रिप्टिंग फाइल होती है, आपको अपने हिसाब से सर्विस कैसे चलानी है, सर्विस किसी दूसरे पोर्ट पर चलानी है। लाइक हमारे पास वेब सर्वर में भी ये कॉन्सेप्ट आता है, चाहे आप अपाची यूज़ कर रहे हो, एनजीनिक्स यूज़ कर रहे हो, या टॉमकैट यूज़ कर रहे हो, तो इसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि भाई ये जो वेब सर्वर है वो हम लोग किसी और कस्टम पोर्ट पर चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है वो हम लोग ETC डायरेक्टरी के अंदर जाके जो भी रिस्पेक्टिव आपको सर्विस में चेंजेस करनी हो वहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अच्छा, एक और इसके अलावा ETC में हमारे पास नेटवर्क कॉन्फ़िग है, यूजर्स का डाटा होता है, या हमारे पास जो सर्विसेज की जो सेटिंग्स होती है वो भी आपको इस डायरेक्टरी के अंदर मिलेगी। अच्छा, वार कहते हैं, देखें, वार वो डायरेक्टरी है जिसके अंदर आपके जो फाइल्स होती हैं वो चेंज होती रहती है डेली बेसिस पे, ठीक है। लाइक आपके सिस्टम के या कोई भी सर्विस जो कि आपके लिनक्स सर्वर के अंदर चल रही है, तो उनके लॉग्स, या आपके कोई भी टेम्परेरी डाटा है, या कोई भी आप मेलिंग सर्वर यूज़ कर रहे हैं, या मेलिंग से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उनके क्यूज, उनके जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपको वार डायरेक्टरी के अंदर मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, USR जो डायरेक्टरी है इसको हम कहते हैं, अच्छा इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहने के यूज़र की एक डायरेक्टरी है। यूज़र डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास जो यूज़र्स के लिए जो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं या जो एप्लीकेशन है, मतलब इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि जो सिस्टम की जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज है जो कि यूज़र को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप लोग अगर डेस्कटॉप वर्जन यूज़ करें उबंटू में, ठीक है, तो जाहिर है आप उसके अंदर आप कोई भी IDE यूज़ करेंगे, लाइक VS कोड है, या इंटेलिज आइडिया है, या हम लोग कोई पाइथन यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एक्स्ट्रा ये फंक्शनैलिटी है ना एक तरह से। तो इस जैसे कोई भी आप सर्विस यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो उनके जो सॉफ्टवेयर जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, जो चीज़ें वो आपको USR डायरेक्टरी के अंदर मिलेंगी, ठीक है। यूज़र के जो प्रोग्राम्स है, जो एप्लीकेशन है, एक होता है सिस्टम के अपने प्रोग्राम्स, और एक होता है यूज़र लेवल के प्रोग्राम। सिस्टम के जो अपने बाय डिफ़ॉल्ट जो एप्लीकेशन जो आती हैं, जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी मोबाइल फ़ोन परचेज करते हैं, तो ज़ाहिर उसके अंदर फ़ोन, उसके अंदर मैसेजेस, उसके अंदर जो है सेटिंग्स का एक एप्लीकेशन आपको नजर आती है, ठीक है। यूजर्स जो है वो क्या करता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, या जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जब वो इंस्टॉल करते हैं तो वो यूजर्स की एप्लीकेशन हुई ना एक तरह से। तो यही सेम कॉन्सेप्ट आपके लिनक्स के अंदर भी आता है, ठीक है। अच्छा, अब USR के अंदर भी हमारे पास ये नेस्टेड डायरेक्टरीज आ गई हैं, लाइक बिन है, एसबिन है, लाइब्रेरी है। लाइक फॉर एग्जांपल कि आप कोई भी प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी या कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जो कि आपने अलग से डाउनलोड की है, या कोई भी यूज़र प्रोग्राम है, तो उस यूज़र प्रोग्राम को फॉर एग्जांपल रिस्टार्ट करना हो, या उसको स्टॉप करनी हो, या उसको कह लें कि उसके अंदर कोई चेंजेस करनी हो, तो उसके जो कमांड्स हैं वो आप डायरेक्टरी के अंदर मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, एसबिन हम कहते हैं सिस्टम बाइनरीज, ठीक है। USR के अंदर जो एक्स्ट्रा सिस्टम एडमिन के जो कमांड्स हैं, ठीक है, जो कि एडमिन लेवल पे चलाएंगे या उसकी नीड है, तो वो आपको कमांड्स आपको यहाँ पे शो होगी, ठीक है। लाइब्रेरीज कह लें कि जो इस USR की जो डायरेक्टरी है उसकी आपको कुछ लाइब्रेरीज आपको यहाँ मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं होम की तरफ। होम एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर हमारा एक जितने भी आपके यूजर्स होंगे उस मशीन के अंदर, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस आपको रिस्पेक्टिव डायरेक्टरी शो होगी। क्या मतलब इसका, कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ एक ही यूजर है, मुनीब, ठीक है, तो अगर स्लैश होम की डायरेक्टरी के अंदर जाके अगर मैं ls टाइप करूंगा तो मुझे सिर्फ एक ही नाम शो होगा जो कि मुनीब के नाम से होगा। हाँ, अगर एक से ज्यादा यूजर्स होंगे तो एक से ज्यादा यूजर्स की आपको रिस्पेक्टिव डायरेक्टरीज आपको शो होगी। अच्छा, होम डायरेक्टरी के अंदर ये यूजर्स के नाम का जो डायरेक्टरी है इसका क्या मतलब है, जस्ट लाइक आप लोग विंडोज के अंदर जैसे आप लोग देखते हैं, अगर मैं आपको एक डेमो के तौर पर दिखाऊं, अगर डिस्क पीसी में जाते हैं, C ड्राइव में जाते हैं, यूजर्स के अंदर जाते हैं, अब देखिए यहाँ पे यूजर्स के अंदर भी हमारे पास 3
यूजर्स आ रहे हैं, ठीक है। एक तो ये मेरा अपना यूजर है, एक पब्लिक है और एक डेल का यूजर है, सही है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास लिनक्स के अंदर जितने भी आपके यूजर्स होंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंट्स आपको डायरेक्टली शो होगी। अच्छा, एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रूट का, ठीक है। होम में और रूट में एक डिफरेंस बताने से पहले एक और चीज बताता चलो कि हमारे पास एक होता है नॉर्मल यूजर और एक होता है सुपर यूजर, जिसको हम लोग एडमिन यूजर भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो जब भी हम लोग बाय डिफॉल्ट, चाहे आप फर्स्ट टाइम कोई वर्चुअल मशीन बना रहे हो या आप कोई अपने लोकल सिस्टम में हाइपरवाइजर के थ्रू कोई भी नई मशीन बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो आप लोग अपना पासवर्ड और यूजर नेम सेट करते हैं, वो यूजर नेम पासवर्ड होता है डिफॉल्ट नॉर्मल यूजर के लिए, ठीक है। और अगर आप जाहिर है नॉर्मल यूजर के पास जो है वो लीज प्रिविलेजेस होती है, उसके पास पूरे फुल राइट्स या परमिशन नहीं होती है। अगर आपको कोई भी ऐसे टास्क परफॉर्म करवाने हैं लिनक्स मशीन के अंदर, या कोई भी सर्विस रिस्टार्ट करवानी है, या आपको कोई चेंजेस करनी है जिसके लिए हमें रूट या एडमिन परमिशन की नीड हो, तो उसके लिए हमारे पास रूट यूजर जो है वो अलग से बाय डिफॉल्ट आता है लिनक्स के अंदर। तो अगर आपको रूट यूजर लेवल की डायरेक्टरीज चेक करनी है तो उसके अंदर तो इसके नाम से भी आपको एक डायरेक्टरी मिलेगी, जिसके अंदर आप रूट यूजर के जो अपना एक होम डायरेक्टरी है, जो अपना एक पर्सनल स्पेस है, तो उसके अंदर भी आपको चीज़ें नजर आएंगी। अच्छा, लाइब्रेरीज डायरेक्टरी का काम क्या है? ये प्रोग्राम्स के लिए जो सपोर्टेड लाइब्रेरी सकता है, या कहने के जो डिपेंडेंसीज है, ठीक है। अगर ये लाइब्रेरी डायरेक्टरी नहीं होगी तो कुछ प्रोग्राम्स आपके क्रैश होंगे या कुछ प्रोग्राम्स आपके सही तरह नहीं चलेंगे, ठीक है। अच्छा, टीएमपी कहते हैं टेम्पररी डायरेक्टरी, ठीक है। ये क्लियर्ड होता है रिबूट जब आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक आपके पास विंडोज के अंदर एक टेम्पररी डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर जो है एक्स्ट्रा आपको कुछ फाइल्स आपको नजर आती हैं, ठीक है। अच्छा, ये डीईवी, ये बेसिकली डेव नहीं है, डेवलपर वाला डेव नहीं है, ये डिवाइस वाला डेव है, जिसके अंदर क्या है, आपका कोई भी यूएसबी या हार्ड डिस्क या कोई भी डिवाइस फाइल जो आपने अपने लिनक्स मशीन के साथ या अपने होस्ट मशीन के साथ जो भी आपने एक्सटर्नल कोई पोर्टेबल ड्राइव लगाई है, अगर वो लिनक्स मशीन के अंदर मतलब शो करा रहा है, तो वो उसका जो बैकएंड के अंदर जो चीज़ है, जो फाइल है, वो कहाँ मिलेंगी आपको? डिवाइस डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। पीआरओसी कहते हैं प्रोसेस को, ठीक है। जो भी आपके सिस्टम में प्रोसेस चल रहा होता है, लाइक आपका एक एप्लीकेशन कितने मेमोरी या सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो कंज्यूम कर रहा है। जस्ट लाइक हमारे पास, अगर मैं आपको टास्क मैनेजर दिखाऊं, देख सकते हैं कि करंटली ये मेरे सारे टास्क हैं जिसके अंदर ये तकरीबन सीपीयू मेमोरी यूसेज कितना आ रहा है, ठीक है। अगर मैं परफॉर्मेंस पे जाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक तरह से कहने के वर्चुअल आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास डेव के प्रोसेस के अंदर जो है वर्चुअल आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपके वर्चुअल मशीन के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहा है या कोई भी एप्लीकेशन चल रही है बैकएंड में, वो कितने मेमोरी या सीपीयू यूटिलाइजेशन को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। बूट एक ऐसी डायरेक्टरी है जिसके अंदर हमारे पास बूट लोडर और कर्नल की कुछ फाइल्स हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, इसको गलती से ना इसके नाम चेंज कीजिएगा, ना इसके अंदर जो इसके जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो आपको शो होंगी उसके अंदर कोई भी चेंजेस मत कीजिएगा, वरना आपका जो लिनक्स वीएम है वो क्रैश हो सकता है और वो ज़िंदगी भर जो है वो रिस्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा बूट डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास रैम को इनिशियलाइज करने के लिए जो बैकएंड में जो कर्नल जो अपना एक प्रोसेस स्टार्ट करता है, फाइल रीड करना, फिर रैम को लोड करवाना, ठीक है, कर्नल को उसको रनिंग स्टेट पर लेकर आना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है बूट डायरेक्टरी के अंदर आपको इसकी कुछ फाइल्स मिलेंगी। आपको ओपीटी कहते हैं ऑप्शनल डायरेक्टरी को, ठीक है। अच्छा, ओपीटी कहते हैं ऑप्शनल डायरेक्टरी को, और ऑप्शनल या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, ठीक है। थर्ड पार्टी से क्या मतलब है? आपका फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई भी AWS की सर्विस यूज़ कर रहे हैं या कोई भी थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है या उसके जो डायरेक्टरीज जो उसकी अपनी बैकएंड में यूज़ कर रहा होता है, तो वो आपको ओपीटी डायरेक्टरी के अंदर शो होगी। एमएनटी कहते हैं माउंट को, ठीक है, एमएनटी माउंट को कहते हैं। और माउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने लिनक्स वीएम को किसी ऐसे नेटवर्क स्टोरेज या नेटवर्क शेयर ड्राइव के साथ मैप कराना चाह रहे हैं, ठीक है, एक ऐसी सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज है, ठीक है, जिसको हर कोई यूज़ करता है, और उस स्टोरेज को अपने लिनक्स वीएम के साथ मैं माउंट कराना चाहूँ, ठीक है, ताकि जो भी डाटा मैं उस शेयर ड्राइव में रखूँ तो वो बकिया लोगों को, बकिया यूजर्स को भी शो हो। तो ये काम भी हम अचीव कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें क्या कराना होगा? माउंट कराना होगा, ठीक है। और सबसे आखिर में हमारे पास है मीडिया, ठीक है। मीडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब आप लिनक्स वीएम को रन करते हैं, ठीक है, अगर आप डेस्कटॉप वर्जन की बात करते हैं खास तौर से, तो उसके अंदर जो है आपको यूँ कह लें कि जो यूएसबी या सीडी रोम जो आपके होस्ट मशीन के साथ जो अटैच्ड है, ठीक है, तो उसके भी चीज़ें आपको जो है वो शो हो जाएंगी और मीडिया डायरेक्टरी के अंदर वो ऑटोमेटिकली माउंट कर देगा, ठीक है। अच्छा, माउंट एक है, माउंट ये टेम्पररी माउंट है जिसको हमें मैनुअली कराना पड़ता है कॉन्फ़िगर। और ये जो मीडिया डायरेक्टरी है इसके अंदर जो भी अगर आपके अपने लोकल सिस्टम के साथ कोई भी यूएसबी या सीडी रोम अटैच्ड है तो वो उसको ऑटोमेटिकली मीडिया डायरेक्टरी के साथ ये माउंट कर देगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का। अब हम चलते हैं हैंड्स ऑन लैब की तरफ। ओके, सो मैं अपने वर्चुअल मशीन के अंदर आ गया हूँ, ठीक है, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था,
ठीक है, अब यहाँ पे मैं टर्मिनल लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग मोस्टली कमांड्स टर्मिनल पे ही चला रहे होंगे। ओके, अच्छा, टर्मिनल पे कमांड रन करने से पहले मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना चलूँ कि अगर मैं इसके फाइल एक्सप्लोरर पे जाता हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक हमारे पास विंडोज़ के अंदर शो होता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मैं अभी होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ, जिसके अंदर मेरे पास डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स, जस्ट लाइक हमारे पास सी ड्राइव के अंदर यूज़र्स के अंदर ये सारी डायरेक्टरीज शो होती हैं। तो वैसे ही हमारे पास लिनक्स के अंदर भी यही सेम कॉन्सेप्ट आता है। अभी तो खैर हम लोग डेस्कटॉप वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ये GUI वर्जन में इस तरह से शो कर रहा है। बट वट इफ़ यू आर यूजिंग सर्वर वर्जन, तो ज़ाहिर इसमें ये आपको इस तरह से ये शो नहीं करेगा। सो दैट्स वाई आई विल यूज़ सम कमांड्स, ठीक है। तो आपको एक और चीज़ मैं दिखाता चलूँ, मैं जाता हूँ अदर लोकेशन पे, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जाता हूँ, तो जिस डायरेक्टरी का मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे पास होम डायरेक्टरी है, ETC डायरेक्टरी है, डेव डायरेक्टरी है, मीडिया डायरेक्टरी है, MNT है, OPT है, प्रोसेस है, वार है, ठीक है, USR है, तो ये सारी डायरेक्टरीज आपको यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा, अब अगर मैं जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल वार डायरेक्टरी के अंदर, तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास नेस्टेड और डायरेक्टरीज शो हो रही है, ठीक है। मैं जाता हूँ लॉग्स के अंदर, ठीक है, तो लॉग्स के अंदर भी आपको इस तरह से कुछ फाइल्स और कुछ डायरेक्टरीज आपको मिलेंगी। अब वापस से जाता हूँ कंप्यूटर पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप जाते हैं होम डायरेक्टरी के अंदर, तो ये एक मेरी अपनी डायरेक्टरी है, ठीक है, मेरे अपने नाम की। क्यों? क्योंकि इस मशीन के अंदर, जो मशीन अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही नॉर्मल यूज़र है जो कि मुनीब के नाम से है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर जाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये वही डायरेक्टरी है जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था। मैं जाता हूँ कंप्यूटर पे वापस से, और आपको मैं एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ USR डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। अब USR के अंदर हमारे पास और डायरेक्टरी शो हो रही है, ठीक है। मैं डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, तो अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोडिंग में। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, कुछ स्क्रिप्ट फाइल, कुछ पाइथन की है, कुछ बैश स्क्रिप्टिंग की फाइल्स आपको यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं जाता हूँ नॉर्मल बिन डायरेक्टरी के अंदर, क्योंकि अभी हम लोग ने USR की डायरेक्टरी में गए, देन बिन पे गए थे। व्हाट इफ अगर मैं जाता हूँ बिन डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको वही सिमिलर जो फाइल्स वहाँ शो हो रही थी, वही आपको फाइल यहाँ पे भी नजर आएंगी, ठीक है। तो चले खैर, ये तो हमने देख लिया कि कंसोल GUI डेस्कटॉप वर्जन पे इस तरह से आपको फाइलें मिलेंगी। बट लेट्स अज्यूम दैट यू आर वर्किंग ऑन अ सर्वर एनवायरनमेंट एंड यू हैव टू फाइंड आउट वेयर दी एक्चुअल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज आर लोकेटेड। सो इसके लिए मैं एक काम ही कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को कमांड्स विजिबल हो। एंड यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ LS, ठीक है। तो अभी चूँकि मैं इस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है, ठीक है, होम/मुनीब डायरेक्टरी के अंदर, और मुझे अगर जाना है सिर्फ रूट में, तो मैं क्या करूँगा, CD/ लिख दूंगा और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रूट डायरेक्टरी के अंदर मैं मौजूद हूँ अभी, ठीक है। LS टाइप करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वही सेम डायरेक्टरी शो हो रही थी जो कि आपको GUI पे दिखाया था। प्रोसेस की डायरेक्टरी है, रूट की डायरेक्टरी है, वार की डायरेक्टरी है, USR की डायरेक्टरी है, ETC की डायरेक्री है, बिन की डायरेक्टरी है, ठीक है। तो अच्छा, एक और डायरेक्टरी आपको यहाँ पे शायद नजर आ रही होगी, वो है लॉस्ट प्लस फाउंड, ठीक है। अच्छा, ये एक डायरेक्टरी उस सिचुएशन में बनती है कि अगर आपके सिस्टम लेवल पे कोई भी ब्रोकन फाइल या कोई भी चीज़, ऐसी फाइल जो कि करप्टेड है, या ऐसी कोई चीज़ जो कि प्रॉब्लम कर रही है आपके लिनक्स वर्चुअल मशीन के अंदर, तो एक लॉस प्लस फाउंड की कुछ डायरेक्टरी बना देता है एंड देन उसके अंदर ये आपको जो है कुछ फाइल्स दिखा देता है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ लॉस प्लस फाउंड की डायरेक्टरी के अंदर, मेरे पास जो कि परमिशन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि करंटली मैं अभी मुनीब एज अ नॉर्मल यूज़र के तौर पे मैं ये टर्मिनल के अंदर कमांड्स चला रहा हूँ, ठीक है। चूँकि नॉर्मल यूज़र्स के पास परमिशन कम होती है, सो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम लोग रूट यूज़र पे जाएंगे, मतलब हम लोग अपना यूज़र स्विच करेंगे फ्रॉम नॉर्मल यूज़र टू एडमिन यूज़र और रूट यूज़र आप कह सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है sudo, मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, sudo su। यहाँ से आप, यहाँ पे आपसे ये पासवर्ड मांग रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैं मुनीब से अब रूट यूज़र पे आ गया हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं LS टाइप करता हूँ और मैं जाता हूँ लॉस प्लस फाउंड की डायरेक्टरी के अंदर, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं रूट यूज़र के थ्रू मैं इस डायरेक्टरी के अंदर में आ गया हूँ।
अब यहाँ पे जब मैं ls टाइप करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कोई फाइल या कोई डायरेक्टरी शो नहीं हो रही, विच मीन्स कि मेरा जो सिस्टम है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। हाँ, अगर आपको ls टाइप करने के बाद कोई फाइल्स मिलती है तो इसका मतलब ये कि वो उस फाइल के अंदर आपको कंटेंट देखने पड़ेंगे कि आपकी वर्चुअल मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। सही है। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं कि जैसे मैंने आप लोग को मुनीब का यूज़र दिखाया था होम डायरेक्टरी के अंदर, तो इसी तरह अगर मैं जाता हूँ रूट डायरेक्टरी के अंदर और यहाँ पे ls टाइप करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक डायरेक्टरी है स्नैप के नाम से। अच्छा, स्नैप क्या होता है ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो अपकमिंग जो वीडियोस आएंगी बेसिक कमांड्स के बाद, इसको जब हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे हम लोग कवर करेंगे, तो स्नैप है, हमारे पास apt है, या जो दूसरे हमारे पास पैकेज मैनेजर है, तो उसका मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो ls-l देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही डायरेक्टरी शो हो रही है। ठीक है। अच्छा, ये ls cd mkdir इंशाल्लाह ये भी आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा, सो आप लोग टेंशन ना लें। ठीक है, बेसिक कमांड्स की एक लिस्ट है, वो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप में बताता जाऊंगा। ठीक है, कि ls का मतलब क्या होता है, cd का मतलब क्या होता है, mkdir का क्या मतलब है, वो सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह कवर कराऊंगा। तो अगर मैं जाता हूँ स्नैप की डायरेक्टरी के अंदर, यहाँ पे ls लिखता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एडिशनल डायरेक्टरी शो हो रही है। फायरफॉक्स है, स्नैप डेस्कटॉप इंटीग्रेशन है और स्नैप का अपना स्टोर है। खैर एनीवेज हम एक काम ही करते हैं कि रूट यूजर से अगर मुझे बाहर आना है और मुझे नॉर्मल यूजर पे वापस जाना है, तो मैं सिंपली क्या टाइप करूंगा, एग्जिट। और आप लोग देख सकते हैं कि एक तो इसने कलर चेंज करके मुझे वापस ग्रीन कलर दिखा दिया है, और अब रूट से मैं वापस नॉर्मल यूजर पे आ गया हूँ। ls टाइप करता हूँ वापस से। ठीक है, और अगर मैं जाता हूँ etc डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, ये ls टाइप करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे etc डायरेक्टरी के अंदर लॉग रोटेट की भी वो है डायरेक्टरी है। हमारे पास दूसरे कुछ एडिशनल जो सर्विसेज है ufw। अच्छा, ufw हम लोग कहते हैं फायरवॉल, यूनिवर्सल फायरवॉल। ठीक है, हमारे पास यूबंटू में यूनिवर्सल फायरवॉल यूज होता है, और हमारे पास रेड हैट या फेडोरा में हमारे पास फायरवॉल डी यूज होता है। ठीक है, अगर आपको अपने वर्चुअल मशीन लेवल पे कोई फायरवॉल पोर्ट या रूल बनाना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास लिनक्स के अंदर ये एक ऑप्शन मौजूद है कि हम लोग अपना लिनक्स का फायरवॉल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं जब इसको वेब सर्वर का जब मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं यूनिवर्सल फायरवॉल का भी बताऊंगा आप लोग को। ठीक है भाई, ये कुछ लिस्ट ऑफ कमांड्स एंड फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं, और वापस से जाता हूँ, क्लियर करता हूँ और करता हूँ उसको मैं एग्जिट। ठीक है, मैं टर्मिनल से बाहर आ गया हूँ। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरी सेट कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेसिक कमांड्स को देखेंगे एंड देन उसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज मनीब साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।